स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद मी में। आज का हमारा टॉपिक है सेट्स समुच्चय। कक्षा 11 का पहला चैप्टर है। इसके तहत हम आज 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है, अर्थात किसी समुच्चय के समस्त अवयव एक विशेष गुणधर्म का पालन करते हैं। समुच्चय को हम मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं और इसके जो भी अवयव एलिमेंट है उनको इसके अंदर अर्ध विराम चिन्ह के द्वारा पृथक पृथक करके लिखा जाता है। जैसे एक बात करें अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो इनको एक समुच्चय के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक समुच्चय के प्रत्येक अवयव को हम अर्ध विराम चिन्ह के द्वारा अलग अलग करेंगे और यदि किसी अवयव की पुनरावृत्ति हो रही हो तो हम उसको एक बार ही लिखेंगे, अर्थात किसी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल लेटर से, जबकि समुच्चय के जो सदस्य है उनको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। इसके बाद इसके गुणधर्म हो गए निरूपण। समुच्चय का निरूपण 2 विधियों के द्वारा किया जाता है, जिसमें पहली विधि है आपके रोस्टर विधि और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। पहली विधि है रोस्टर विधि और दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि के तहत हम अवयवों को सीधा मंझले कोष्ठक में अर्धविराम चिन्ह के द्वारा पृथक पृथक करके लिख सकते हैं। ये जो ऊपर दी हुई है ये रोस्टर विधि का ही रूप है। जबकि समुच्चय निर्माण विधि में मंझले कोष्ठक के भीतर एक विशेष गुणधर्म को लिखा जाएगा, अर्थात जो भी समुच्चय के अवयव है वो उस गुणधर्म का पालन करेंगे। यदि मैं इसको रोस्टर रूप में लिखना चाहूं तो कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं कि x जहां x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो यह है आपके समुच्चय निर्माण विधि। प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, जिसे हम फाई से दर्शाते हैं। नाम से ही पता चल रहा है रिक्त, अर्थात ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव विद्यमान ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। दोनों तरीकों से दर्शा सकते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा फाई के रूप में इसको लिखना। यदि मैं बात करूं फाई, तो रिक्त समुच्चय के उदाहरण क्या हो सकते हैं कि x जहां x 1 से छोटी प्राकृत संख्या है। हम सब जानते हैं सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, 1 से छोटी कोई प्राकृत संख्या है ही नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई। इसके बाद में 2 नंबर एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट्स। एकल, नाम से ही पता चल रहा है जिसमें एक ही अवयव विद्यमान हो, एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे x जहां x एक सम अभाज्य संख्या है, तो हम जानते हैं सम अभाज्य संख्या केवल 2 होती है, इसके अलावा कोई सम अभाज्य संख्या होती नहीं है, तो ये हो गया एकल समुच्चय। समुच्चय में अवयवों की संख्या के आधार पर, या सदस्य भी कह सकते हैं हम, सदस्यों की संख्या के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब होता है प्रथम अवयव और अंतिम अवयव यदि हम किसी समुच्चय में लिख सकते हैं तो वो परिमित समुच्चय कहलाते हैं, अर्थात किसी समुच्चय के सभी अवयवों को हम गिन सकते हैं तो वो परिमित समुच्चय, सीमित अवयव। लेकिन जब हम अपरिमित की बात करते हैं तो ये इसका विलोम होता है, अपरिमित समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या सीमित ना हो, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, उनको अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अपरिमित समुच्चय की एक विशेषता और भी होती है कि जैसे मैं लिखूं 1 2 3 डॉट 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 डॉट, किसी एक छोर पर ये डॉट डॉट आपको मिलेगा, जबकि परिमित में ऐसा नहीं होता है। इसके बाद में आगे है समान समुच्चय।
ये दो समुच्चयों की तुलनात्मक दृष्टि से जब हम अध्ययन करते हैं तब हमारे काम आता है। समान समुच्चय का मतलब होता है दो ऐसे समुच्चय जिनके सारे अवयव भी आपस में बराबर हो। जैसे मैं लिखूं 1 2 या 2 1, क्रम विनिमय का पालन करता नहीं है। क्रम 1 2 लिख दो या 2 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तुल्य समुच्चय, केवल आप तुलना कर सकते हो दो समुच्चय की कि इसमें भी दो अवयव है, इसमें भी दो अवयव है, इसके दो अवयव भिन्न हो सकते हैं, इसके दो अवयव भिन्न हो सकते हैं, लेकिन अवयवों की दृष्टि से तुल्य है, तुलनात्मक दृष्टि से बराबर है, तो हम उसको तुल्य समुच्चय के रूप में कह सकते हैं। इसके बाद प्रकार के बाद में आती है बारी समुच्चय की कोटि, ऑर्डर ऑफ सेट्स। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। कोटि समुच्चय के अवयवों की संख्या कोटि कहलाती है। एक समुच्चय में कितने अवयव हो सकते हैं उनकी संख्या कोटि। जैसे मैं तो इसकी कोटि एन ए से भी दर्शा सकते हैं या ओ ए ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्डर ऑफ ए 5, जितने एलिमेंट है वो उसकी कोटि हो जाएगी। तो समुच्चय के अवयवों की कोटि। इसके बाद में बारी आती है सबसेट, उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या है? उप समुच्चय सबसेट, समुच्चय ए समुच्चय बी का सबसेट कहलाता है। ये सबसेट का चिन्ह है। समुच्चय ए है वो बी का सबसेट कहलाएगा यदि ए के समस्त अवयव किसमें विद्यमान हो? बी में। ए के समस्त अवयव है अगर वो बी में विद्यमान है तो ये उसका सबसेट कहलाता है। बराबर भी हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं ए और बी दो बराबर समान समुच्चय है तो मैं ये कह सकता हूं ए है वो बी का सबसेट है, बी है वो ए का सबसेट है। यानी ये कंडीशन तभी हो सकती है जब ए और बी बराबर हो, इफ एंड ओनली इफ। तो उपसमुच्चय ए बी का उपसमुच्चय होगा यदि ए के समस्त अवयव बी में विद्यमान हो। इसके बाद दो नाम और आते हैं हमारे पास, विषम उपसमुच्चय और उचित उपसमुच्चय। जब हम उपसमुच्चय की बात करते हैं तो किसी भी समुच्चय के दो उपसमुच्चय सदैव विद्यमान होते हैं। वो होते हैं फाई यानी रिक्त समुच्चय और स्वयं यानी खुद का खुद। तो हम यहां लिख सकते हैं फाई और स्वयं, ये दो सदैव विद्यमान होते हैं तो हम कह सकते हैं वो विषम उपसमुच्चय। किसी भी समुच्चय विषम उपसमुच्चय होते हैं। उचित उपसमुच्चय की बात करते हैं तो यदि ए है वो बी का उपसमुच्चय है तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाएगा यदि ए बी के बराबर नहीं है, अर्थात बी में कुछ न कुछ ऐसे अवयव होंगे जो ए में विद्यमान ना हो, तो हम इसको उसका उचित उपसमुच्चय कहते हैं। एक बात यहां भी आपको ध्यान रखनी है कि फाई एकमात्र ऐसा समुच्चय होता है जिसका विषम उपसमुच्चय एक होता है। इसके अलावा जितने भी उपसमुच्चय होंगे उन सब के विषम उपसमुच्चय तो दो ही होंगे, एक फाई और एक स्वयं। फाई रिक्त समुच्चय का स्वयं भी वो फाई होता है और फाई की जगह फाई है तो एक ही होता है। उचित उपसमुच्चय, यदि ए बी का उचित उपसमुच्चय है, अगर मैं कहूं ए है वो बी का उचित उपसमुच्चय है तो बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। इसके बाद एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल। ए मान लो 1 2 और 3 है, इसमें 3 अवयव है तो इसके सबसेट ऑफ ए कितने बन सकते हैं? उपसमुच्चय क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला तो फाई स्वयं होगा, दूसरा स्वयं हो जाएगा ए, तीसरा 1 2 3, इसके बाद 1 2
2 3 1 3, टोटल हो गए 8 नंबर ऑफ एस, जो हम इस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं 2 की पावर n, अर्थात किसी भी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय होंगे उसकी संख्या होगी 2 की पावर n। 2 की पावर n से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है घात समुच्चय। घात समुच्चय किसी भी समुच्चय के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। आई रिपीट अगेन, किसी भी समुच्चय के समस्त उप समुच्चय, अर्थात हमने जो चीज अभी पहले ज्ञात की है उप समुच्चय, करना इतना ही है, इनको वापस एक समुच्चय के रूप में लिख देना है। तो समुच्चयों के उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। उप समुच्चयों का समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि ए कोई समुच्चय है जो ऊपर हमने लिखा है, उसका घात समुच्चय पावर सेट ऑफ ए लिखना चाहें तो हमें क्या करना होगा, ये सारे एलिमेंट वापस लिख के फाई स्वयं ए 1 2 3 1 2 1 3 2 3, इनको वापस समुच्चय के रूप में लिखना है। ये हो जाएगा इसका घात समुच्चय। एक विशेष चीज यहां आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर हम सबसेट की बात करें तो ए इसका अपने उपसमुच्चय का एक पावर सेट में एक अवयव बन जाता है। जैसे अगर इस पूरे समुच्चय की बात करें तो ये ए है, वो इसका सदस्य है। अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो ए समुच्चय है वो एलिमेंट होगा किसका, पावर सेट ऑफ ए का। एक महत्वपूर्ण नियम है, आपको याद रखना है इसको। और पावर सेट में एलिमेंट कितने होंगे, एन पी। पावर सेट में एलिमेंट होंगे किसके बराबर होंगे, उप समुच्चयों की संख्या, यानी 2 की पावर एन। अर्थात में इसके उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर एन यानी 3, 2 की पावर 3 बराबर 8। तो इसके जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही पावर सेट के सदस्य होंगे। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न और भी पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार आता है, किसी समुच्चय ए जिसमें n अवयव है के घात समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या बताओ। यहां सदस्य न पूछ के घात समुच्चय के भी उप समुच्चय पूछ लिए, तो आपको याद रखना है कि पावर सेट में समुच्चय कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो घात उसके उप समुच्चय हो जाएंगे 2 की पावर n। महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ आज की क्लास यही खत्म होती है। आगे के जो भी टॉपिक होंगे उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। और चैप्टर खत्म होने के बाद साथ ही हम एक शीट में आपको दूंगा जिसमें पुराने जितने भी क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड नेवी एयरफोर्स में आए हुए हैं उनको आप मिलाना बैठ के, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सुरक्षित रहें, घर पे रहें और अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। अलविदा।